बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं NH70 के गांव मेकन में। और मेकन गांव का जब भी जिक्र आता है तो बहुत कम्पिटेंट शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, लेकिन चौधरी कदरदाद मेकन साहब का अपना ही एक मकाम था। वो एजुकेशन से मुंसलिक थे, टीचर थे, हेड मास्टर थे। और हेड मास्टर हमारे माशरे में, माशरा जितना भी पुराना हो जाए, सोसाइटी जितना भी लिविंग स्टाइल हमारा पुराना या नया हो जाए, लेकिन टीचर की एक जो एज ए प्रोफेशन जो टीचर होते हैं उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो हमेशा कायम रहती है। वो अपने इलाके में पंचायत में भी पार्टिसिपेंट करते थे, जहाँ जहाँ पंचायत का कोई भी डिसीजन होता था उसमें वो अपना रोल अदा करते थे। नंबरदारी भी उनको अलाट थी। इसी तरह से अगर हम बात करें चौधरी बशीर साहब की तो वो भी नंबरदार थे, और साथ ही सैयद नूरुल हसन शाह साहब के साथ उनका संगदड़ा करामतदारी जो है इतनी पुरानी थी कि आप उनके क्लास फेलो और सीट फेलो भी थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फैसल बशीर साहब, जो अगर बिजनेस के एतबार से देखें तो फास्ट वेब के वो जो है नेट के बिजनेस से मुंसलिक हैं। और अगर उनके डेजिग्नेशन देखें नंबरदार एसोसिएशन के मुताबिक तो खारिया में आपको फाइनेंस सेक्रेटरी का जो है वो डेजिग्नेशन मिला है, और इसी तरह से वो उम्मीदवार चेयरमैन भी हैं अपनी यूसी से। तो आइए उनसे पूछते हैं कि अपने जो डेजिग्नेशन है फाइनेंस सेक्रेटरी का किस तरह से अपनी खिदमत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि नंबरदारी एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, एक अंग्रेज़ के ज़माने से ये सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी बाकायदा पंजाब लेवल पर एसोसिएशन बनाई है, एसोसिएशन में ओहदे भी दिए हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कदम को? जी, सबसे पहले मैं GM वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। जी, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो एसोसिएशन पंजाब ज़िला गुजरात से है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो PTI की तरफ से एसोसिएशन बनाई गई है, इसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल सही। अच्छा, नंबरदार एसोसिएशन पे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से हर इंसान के मामलात में विलेज वाइज, तहसील वाइज या सिटी वाइज कोई ना कोई मसाइल होते हैं, क्या नंबरदार एसोसिएशन में भी आपको मसाइल नज़र आते हैं? जी, काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। जी, आपके पास नंबरदारी की स्टैम्प पे अपने लोगों को आप किस तरह से कोऑपरेट करते हैं? जी, मैं अपने गांव में हर वक्त खिदमत के लिए तैयार हूँ। और जब भी मुझे कोई भी बुलाता है तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। और हर वेरिफिकेशन किसी का कोई बिल्कुल किसी का कोई भी काम हो तो मैं उसके लिए हर वक्त तैयार हूँ और उनके साथ भी जाता हूँ और काम भी अपनी लगन से कर रहा हूँ। सही। आपके नंबरदार तहसील खारियाँ के जितने भी इजलास हुए हैं उस इजलास में सदर, जनरल सेक्रेटरी या जिस तरह से आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, किस तरह से आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जी, अभी हमें नए नए ओहदे मिले हैं। जी, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जी, तो जैसे ही हमारे सदर हैं जो रज़ाक साहब जो हमें जो भी जिम्मेदारी देंगे हम इंशाल्लाह उसे ऐसे तरीके से निभाएंगे। और अपना जो भी मतलब करदार है वो इंशाल्लाह हम ऐसे तरीके से निभाएंगे। इसी तरह से अगर सैयद फैजुल हसन शाह साहब MNA जो है उनकी बात करें तो कौन कौन से तरक्याती काम आपके गाँव में हुए? जी, हमारे गांव में फैजुल हसन शाह साहब ने काफ़ी काम करवाए हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो हमारा था गैस का। जी, वो भी अब माशाल्लाह हमारा काम शुरू है। उन्होंने जो है हमारी 3-4 गलियाँ थी उनमें पाइप डलवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह अब दोबारा काम शुरू होना है गैस का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ी जल्दी जो है ये गैस वाला काम है ना जो वो पाया तकमील को पहुँचेगा। बिल्कुल सही। हमारे गाँव में गलियों का काम करवाया है। जी, तो और भी उन्होंने हमारे गांव में काम करवाए हैं। जी, तो इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह वो आगे भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। जी, मेकन के हवाले से जितनी आपकी डिमांड्स थी या जो भी आपका सैयद फैजुल हसन शाह साहब से था तो वैसे थे MNA, उन्होंने और कौन कौन से आपके जो भी मामला हैं वो पूरे किए? जी, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा तो गैस का था, क्योंकि हमारे गांव में तकरीबन 27-28 साल से हमारा एक ख्वाब था कि हमें ना गैस प्रोवाइड की जाए। तो हमें हर दफ़ा इग्नोर किया जा रहा था। हालांकि हमारे पास ही हैं कारा साहब, उनके पास वजारतें भी थी, सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल जो है ना वो लिफ्ट ही नहीं कराई। तो हमारा ये मुतालबा था, गाँव का भी था
कि हमें गैस दी जाए। तो अब उसमें काम जारी है, तो इंशाल्लाह वो बड़ी जल्दी पाया तकमील को पहुँचेगा, तो जिसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं फैज़ल हुसैन शाह साहब के। और हमारा गांव का जो है रोड है उसका काम है, तो वो भी वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा, तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं और हल्का बंदियाँ भी हुई हैं। आपकी जो मेकन गांव की हल्का बंदी हुई है, इसको मेरे ख्याल में किसी और यूसी में शामिल कर दिया गया है, तो इसमें आप क्या समझते हैं, हल्का बंदी बिल्कुल ठीक हुई है? मैं तो समझता था जो पहली थी वो ठीक थी, सही, लेकिन अब वह है कि हमारे साथ जो दूसरे गांव शामिल किए गए हैं ना, तो उससे हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। जी जी जी, तो लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सही। इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह हम अपने गांव की एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम सारे गांव को बुलाएंगे, तो फिर हम कोई फैसला करेंगे। जी, तो इंशाल्लाह हमने एक पूरा पैनल बनाया हुआ है अपने गांव का, जिसमें हम एक चेयरमैन, एक काउंसलर जो भी है, तो हम इंशाल्लाह सारा मशावरत से फैसला करेंगे। बहुत अच्छी बात। आपके गांव की जो यूथ की आपने एक अपनी खुद साख्ता ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके आप चेयरमैन भी हैं, तो आप किस तरह से यूथ एक्टिव होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने गाँव के मामलात के लिए काम करते हैं? जी, इसमें हमारे सारे जो गांव के हैं जी नौजवान, उनका इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो मैंने कहा था कि हमने एक पीटीआई जो है तंजीम बनानी है। जी जी। तो इसमें सब लड़कों ने, सब नौजवानों ने लब्बैक किया, तो उसमें हम बहुत अच्छा जो है वर्क कर रहे हैं। और अभी भी माशाल्लाह सारे जो हैं वो जब भी उन्हें बुलाता हूँ वो आते हैं और अपना जो भी जी रोल है वो ऐसे तरीके से अदा कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हर गांव में हर इंसान जो है वो जो भी कम्पिटेंट लोग होते हैं, जो सियासत में भी होते हैं, समाजत में भी होते हैं, वो कोई ना कोई अपना हिस्सा डालते हैं गाँव की बेहतरी के लिए। आप अपनी मदद, आपके तहत आपने कोई अमल, कोई काम ऐसा किया हो? हम हर वक्त गाँव की खिदमत के लिए तैयार हैं जी, तो पार्टिसिपेट तो हम हर चीज़ में गांव की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सही सही। जिस तरह वेलफेयर है या कोई जी, वेलफेयर भी हमारे गांव में हम लोगों ने शुरू की हुई है। कूड़ा जो है वो अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने उठवा रहे हैं गांव से। सही सही। उसमें हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो सारा इधर से फंड इकट्ठा किया है और एक तंजीम बनाई हुई है उसकी भी एक, तो हम लोगों का काम वो बड़ा ऐसे तरीके से चल रहा है माशाल्लाह जी। जो गलियों का काम है वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत पहले, इससे पहले जो किया था वो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो किया था। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से नौजवान आपने एक टीम बनाई है, इसी तरह नौजवानों की सेहत या उनकी स्पोर्ट्स के लिए जो वो खेलते हैं, उसके लिए भी बड़ा मैं समझती हूँ कि होना चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें प्ले ग्राउंड हो, जिसमें बच्चे खेल सके। क्या आप अपने गांव मेकन में आपकी यूथ और आप मिलके कोई ऐसा काम करते हैं? जी, हमारे गांव में भी ग्राउंड की तो बहुत अशद ज़रूरत है। हमारे गांव में कोई भी ग्राउंड तो नहीं है जी, तो जो पार्टिसिपेट है वो तो स्पोर्ट्स में सब करते हैं, हम भी करते हैं स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलते हैं माशाल्लाह। तो हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ये बात हम अपने MNA सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करें जिसमें हमारे नौजवान जो हैं वो इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें। आप अपने सियासी नुक्ता नज़र से, समाजी नुक्ता नज़र से या एक नंबरदार होने की हैसियत से आप अपने इलाके को, अपने गांव के लोगों को क्या मैसेज देंगे? यही है कि अपने मुल्क के लिए या चाहे अपने गांव के लिए जो भी काम करें वो नेक नीति से करें, और अपने गांव के लिए जो कुछ भी हो सके उसके लिए हम वक्त तैयार रहें। जी, मैं अपने गांव के बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों को यही मैसेज देता हूं कि आपस में प्यार, मोहब्बत, अखलाक बांटें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ तकसीम करें। और मैं अपने MNA सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब जो हमारे लिए गैस का काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये पाया तकमील को पहुँचेगा। और मेरा यही मैसेज है कि आप इंशाल्लाह PTI को
आगे भी इलेक्शन में सपोर्ट करें। जी हाँ। और जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी फैसल बशीर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और मैसेज के एतबार से मोहब्बत, अमन और भाईचारे का मैसेज दिया उन्होंने अपने इलाका मकीनों को, और ऑब्वियसली देना भी चाहिए। कभी भी किसी का अमन या सुकून बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप दुनिया में किसी का सुकून बर्बाद करेंगे, आखिरत आपकी ख़राब होगी। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा अमल दखल होता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इंसानियत का। सबसे पहले ह्यूमैनिटी, या ह्यूमैनिटी के बाद बाकी चीज़ें। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी। एक चीज़ मैं स्पेसिफिक आपसे शेयर करती जाऊँ कि पिछले 28 साल से मुसलसल मेकन गांव का गैस का इशू था, जो सैयद फैजुल हसन शाह साहब ने हल कर दिया है, और काफ़ी शुक्रगुजार है नंबरदार साहब उनके। और इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।